करेंगे ठीक आपसे बात, ठीक है ना। जी, मैं आपको दिखाता चलूँ कि अभी अब्दुल रहमान रिक्शे वाले जो माज़ूर थे, उनको मैंने दिखाया कि वो माज़ूरी के दौरान उन्होंने मजबूरी नहीं बनाया, लेकिन अब ये देख लें, ये सही सलामत बंदा है और ये मांगता फिर रहा है और हमसे बात भी नहीं करना चाह रही है। इनको क्या मजबूरी है मांगने की, हमें कोई समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको ऐसे शख्स के मिलवाने जा रहा हूँ जो बज़ाहिर माज़ूर है, चलने फिरने से कासिर है, जिस तरह आम इंसान चलता है वैसे नहीं चल सकता, लेकिन इसने अपनी माज़ूरी को मजबूरी नहीं बनाया। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान रिक्शे वाले। ये मज़ूर हो के भी रिक्शा चला रहे हैं। ये मांगने वालों और गदागरों के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये माज़ूर शख्स रिक्शा चलाते हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। खानेवाल के इस बाहिम्मत नौजवान अब्दुल रहमान रिक्शे वाले से मैं आपको मिलवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। तबीयत से ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, ये माज़ूरी पैदाइशी थी आपकी या बाद में हुई? ये बाद में हुआ था जी, पोलियो बुखार हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद बस इलाज बहुत कराया वाले साहब ने, पर नई किस्मत में था। अच्छा, हाँ। ये कौन से सन की बात है जब आपको बुखार हुआ था पोलियो का? ये पोलियो का बुखार 1992 में हुआ था। अच्छा, कितनी उम्र थी आपकी? उस टाइम था मैं 2 साल का। अच्छा, जब आप जवान हुए तो आप माज़ूर थे, इसी तरह थे, चलने फिरने से कासिर थे? इसी तरह था, इसी तरह। अच्छा। बाकी इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी वाले साहब ने, बल्कि ज़मीन बेच के वो भी इलाज करवाया मेरा। बहरहाल नहीं कुछ पड़ा। फिर उसके बाद रोज़गार के लिए आपको मुश्किल हुई होगी, फिर आगे क्या बना? उसके बाद मैं स्कूल भी गया था। स्कूल भी गए? कितनी क्लास से 8 क्लास से पढ़ी मैंने। वाह जी वाह, माज़ूर शख्स इसी हो। तरह जाके ना 8 क्लास से पढ़े अच्छा तकरीबन। दो रुपये सफ़र था हमारे पास से स्कूल। अच्छा, इसी तरह आप जाते थे माज़ूरी के बाइस, स्कूल भी पढ़ के आए आप? बिल्कुल, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है 8 क्लास से। उसके बाद कौन सा काम किया? उसके बाद भी मैंने बस दिल नहीं कर रहा था कोई भी काम को, बहरहाल मैंने चाय का होटल बनाया था। उसके चाय का होटल कहाँ बनाया? गाँव में बनाया था। कौन सा गाँव आपका? 164 टन। 164 अनार में आपने इसका चाय का होटल बनाया। अब वो कितना अर्सा चलाया आपने? वो मैंने 6 साल चलाया। अच्छा, आपका वो काम अच्छा था? बहुत शुक्र अल्लाह का। बाकी ये था कि उसमें उधार बहुत ज़्यादा थे। हाँ हाँ हाँ। लोग जो चाय अच्छा, लोग उधार चाय लेके जाते थे इनसे, इनका चाय का होटल था और ये भी नहीं देखा यार माज़ूर शख्स है वो किस तरह अपना गुजर बसर कर रहा है। उधार वापस करने वाली हमारी आदत है ही नहीं। नहीं, उधार किसी ने नहीं वापस कोई नहीं आदत ही नहीं है ना हमारी। नहीं, किसी ने उधार वापस नहीं की। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस ये रिक्शे वाले ना जो वहाँ पे जाते थे ना तो चाय पीने के लिए, मुझे शौक था कि यार मैं भी बाहर घूमूँ। लेकिन आप मजदूरी समझने यार, मैं रिक्शा कैसे चलाऊंगा? वो उनका रिक्शा देख के ना वो वहाँ खड़ा करके शहर आते थे, मैं उनका रिक्शा पीछे से चलाता था। चला लेते थे? चला लेता था मजदूरी के ऐसे। बायस कैसे? ऐसे ही जैसे आप बैठा। उसके बाद ऐसे ही सीख गया मैं। सही है, ऐसे सीखा तो बस मैंने अपना बना लिया फिर। अच्छा, हाँ, अपना बनाया, अल्लाह का शुक्र है, मेरा काम बहुत अच्छा है। अब कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं आप? मुझे आज 10 साल हो गए रिक्शा चला। 10 साल हो 10 गए? साल हो गए। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 32 साल हो गई। अच्छा, मजदूरी की वजह से कोई आपको कोई कुछ होता तो नहीं? लोग कोई बात तो नहीं करते? कोई नहीं, शुक्र अल्लाह पाक का, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं रोकता। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। आपको इज्जत करता है कि यार मजदूर शख्स है और काम कर रहा है? बहुत अच्छे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, काफ़ी अच्छे भी हैं। काफ़ी बीच में ऐसे भी होते हैं जो चालान भी करते हैं। चलान किया आपने कभी? मैं आपको अपना नंबर दूंगा, अगर कोई चलान करे तो आपने मुझसे लाजमी बात करवानी। 1-2 बार चलान हुआ है मेरा। बाकी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे अफसर भी हैं ट्रैफिक पुलिस जो इज्जत भी करते हैं और हम भी इज्जत करते हैं। मैं भी खानेवाल के ट्रैफिक पुलिस एहलकारान जो इस बाइक की इज्जत करते हैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि आपने एक मजदूर शख्स जो घर से रोज़ी कमाने के लिए बाहर निकला, आप उसकी हौसला अफजाई करते हैं। अगर उसका चलान डेली चलान हो तो वो छोड़ जाएगा। ये उसको पता है भाई मैं कैसे लेके आऊँगा, कहाँ से पैसे आएंगे। ऐसी बात है ना? ऐसी बात है। बाकी शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। लोग आपके साथ कैसे पेश आते हैं? लोग अच्छे तरीके से पेश आते हैं, बड़े अच्छे मिलते हैं और तावन भी बहुत करते हैं। किराया सही मिल जाता है आपको? किराया पूरा किराया मिलता है। अच्छा। और तावन भी अच्छा करते हैं गांव वाले ना, जो मेरे गांव के लोग हैं वो अच्छा तावन करते हैं। अब खानेवाल शहर में कितने बजे से कितने बजे तक होते हैं यहाँ पे शहर में? मैं सुबह 8 बजे आता हूँ स्कूल टाइम लेके। अच्छा, बच्चों को लेके? बच्चों को लेके आता हूँ और स्कूल लोगों टाइम। को आप पे एतबार है कि आप उनके बच्चों को कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या रक्षा कोई ठोक नहीं देंगे, आपके साथ भेजते हैं? हाँ बिल्कुल, इसी तरह मैंने 8वीं क्लास से बच्चियाँ लेके आया था और अब वो 16वीं जमात में होगी। वाह जी। और अब तक मेरे साथ ही आ रहे हैं। अच्छा हाँ अच्छा। जी, बच्चे अल्लाह। शादी होगी आपकी? हाँ, शादी भी होगी? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं जी। अब्दुल रहमान रिक्शे वाला की शादी हो गई है भाई, हमें तो बुलाया ही नहीं आपने।
आपका पता ही नहीं था। हाँ, हमें मुलाकात भी अब हो रही है। ऐसे लोग खाने वाल का फ़ख्र है। और ये मुझे बता रहे थे कि जो मांगने वाले, भीख मांगने वाले हैं, आप उनको देते हैं? बिल्कुल देते भी हैं और उनको समझाते भी हैं, यार ये काम ना करो, अब भी आप मेहनत मजदूरी कर लो, ज़रूरी अच्छा, आप जो भीख मांग रहे हैं वो बज़ाहिर आप जिस तरह माजूर है वो वैसे माजूर नहीं है, बस ऐसे ही ठीक ठाक, वो अच्छे भले हैं, वो माजूर नहीं, अच्छे भले हैं, फिर भी वो मांग रहे बस हैं। फिर भी वो मांग रहे हैं। आप क्या पैगाम देंगे उन लोगों को जो इस तरह भीख मांग बस रहे हैं? यही कह रहा हूँ जी, अपनी मेहनत मजदूरी करें और अच्छे तरीके से रहें। आप अब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं आप, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा। नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा, शुक्र अल्लाह जब पाक। मांगते तो लोग तरह तरह की बातें करते जाएगा, अपना कमाल है, ये कर ले वो कर, जैसे हमारे मुआशरा है। मुझे सिर्फ ना, हाँ इसी तरह है आपके बात, मुझे सिर्फ इसका शौक था रिक्शे का? हाँ, बस मुझे ये शौक था कि मैं घर ना बैठूँ, फिरता रहूँ दुनिया में ना, दुनिया देखूँ। बाकी अल्लाह का शुक्र है, जिम्मेदार हैं। अच्छा, माशाल्लाह आपके बच्चे तो मजदूरी का शिकार नहीं है? ठीक है माशाल्लाह, वो सब ठीक ठाक है। अच्छा, कितनी उम्र उनकी? एक बड़ा बेटा 5 साल का है, छोटा 3 साल का, अब 1 साल की बेटी है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके बच्चों को सलामत रखे और आपकी भी इसी तरह ज़िंदगी करे कि आप बेशक माजूर हैं लेकिन उन लोगों के लिए आप बेशक मिसाल हैं कि जो माजूरी में कोई काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, हर कोई नहीं जो कोई मांग रहा है, लेकिन कोई काम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। खाने वाल न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है, आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ अब्दुर्रहमान रिक्शे वाले मौजूद थे जो माजूरी को उन्होंने मजबूरी नहीं बनाया और रिक्शा चलाते हैं। ये उन लोगों के लिए जो भीख मांग रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खाने वाल सिटी न्यूज़। इसी बात से मैं तुम कह रही सामने 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 ठीक है। यार मैं मुझे आन दीजिए ना, मैं कोई बैठे अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सअप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।